हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य दोनों ही कौरव के सेनापति थे और दोनों ही अपने अपने समय के मुख्य स्तंभ थे। चूँकि दोनों का अंत युद्ध में अलग अलग समय पे हुआ था, इसलिए उनका अपने दुखों के प्रति एक दूसरे से व्यक्त करना आसान था, जिसमें कि भीष्म पितामह जो कि युद्ध की घोषणा के बाद भीष्म ने सेनापति बनने के बाद दोनों के बीच मुख्य बात हुई कि उनका बात ये था, अधर्म का साथ देने की विवशता पर केंद्रित था। द्रौपदी का चीरहरण। वह दोनों जानते थे कि पांडवों के साथ कौरव अन्याय पे अन्याय करते हैं और चूंकि वह पांडवों के साथ धर्म के साथ नहीं रहना चाहते और उनको ना चाहते हुए भी अपने जीवन में युद्ध में करना पड़ रहा है, जो कि अपनों के खिलाफ 18 दिन चला। इस युद्ध के 10 दिन तक भीष्म पितामह सेनापति थे। भीष्म पितामह के बाद ही गुरु द्रोणाचार्य सेनापति बने। युद्ध में इन दोनों का ही वध छल पूर्वक किया गया है, क्योंकि यह बात बहुत ही स्पष्ट है कि भीष्म पितामह जो कि ये सब जानते हैं कि धर्म क्या है और किसके पक्ष में, उसके बाद भी वह कौरवों के साथ युद्ध करे। दोनों ही पांडवों से स्नेह भी करते हुए जानते हैं कि अर्जुन और श्री कृष्ण की जीत निश्चित है और वह कुरु वंश के अंत के साथ साथ धर्म की हानि से भी दुखी थे। भीष्म और द्रोणाचार्य दोनों ही पांडवों के संरक्षक थे। एक कोई गुरु था तो कोई उनका पर दादा था। उन्हें पांडवों के विनाश से कोई आनंद नहीं मिलने वाला था, क्योंकि एक गुरु को अपने शिष्य को मार के परम प्रिय कोई आनंद नहीं होगा और एक परदादा को अपने पोतों को मार के कोई आनंद। लेकिन वे हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधे हुए थे। वे भली भांति जानते थे कि जिस पक्ष में स्वयं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन हो, उसे हराना असंभव है। जो युद्ध का परिणाम तय हो चुका था, वे धर्म का पक्ष जानते थे, लेकिन दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी और वादों के कारण वे गलत पक्ष कौरवों के पक्ष से लड़ने को मजबूर थे। वे जानते थे कि यह युद्ध कुरु वंश को पूरी तरह समाप्त कर दे, जिससे उन्हें गहरी चिंता और दुख था। भीष्म पितामह जानते थे कि शिखंडी के माध्यम से उनका अंत निश्चित है। गुरु द्रोण और भीष्म पितामह युद्ध को लेकर ही चिंता में थे, क्योंकि वह अपने स्नेहियों को नहीं मानना चाहते। भीष्म दोनों जानते थे कि पांडवों के साथ बार बार हरण गलत हुआ है, यहाँ तक कि द्रौपदी के साथ भी अन्याय। वे जानते थे कि श्री कृष्ण के साथ ही धर्म है, फिर भी उन्हें अपनों के खिलाफ युद्ध करना पड़ रहा है। वे कुरुवंश के सर्वनाश और जन हानि से दुखी थे, क्योंकि वह जानते थे कि जो लोग युद्ध करने आए हैं उनका कोई भी कसूर नहीं है। वह राज सिंहासन के प्रति अपनी वफादारी के कारण ही यहाँ पर युद्ध के लिए खड़े हुए हैं। इसलिए वह नहीं चाहते थे। रुक्मणी को चीरहरण की घटना याद थी। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो वहाँ पर भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य विराजमान। वे दोनों चाहते तो वरिष्ठ और पूजनीय होने के कारण इस कृत्य के लिए दुशासन को रोक भी सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। इसलिए इनके इसी पाप के चलते सभी धर्मनिष्ठ समाप्त हो गए, क्योंकि वह उनकी कुल बधू थी और उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। गुरु द्रोण और भीष्म पितामह के वध में भगवान श्री कृष्ण ने साथ धर्म का दिया, क्योंकि वह जानते थे कि इनको अगर नहीं हटाया गया तो कभी भी पांडव युद्ध नहीं विजयी हो सकते। जिस कारण से ना चाहते हुए भी द्रोणाचार्य ने हमेशा भीष्म का सम्मान किया और भीष्म के गिरने पर द्रोण का दुख होना और गहरे रिश्ते को दर्शाता है, क्योंकि दोनों ही अधर्म के साथ वफादारी के कारण ही अनैतिक रूप तरीकों से ही मृत्यु को प्राप्त हुए थे। दोनों ज्ञान और धर्म को जानते हुए भी मृत्यु का वरण कर। आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी? जय श्री कृष्णा।